X509 ऑथेंटिकेशन सर्विस ऑल द वे एक पहले से पहले हमने जो कैरब्रोस देखा था वो भी रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन था। उसमें होता इस तरह था कि ऑथेंटिकेशन जो एप्लीकेशंस थी उनको ऑथेंटिकेशन हमने किस तरह करना होता था, वो एक कंप्लीट आर्किटेक्चर था। और जो कैरब्रोस है वो बेस कर रहा होता था आपका सिमेट्रिक की के ऊपर। सिमेट्रिक की में यूजुअली एक की यूज होती है, यू ऑलरेडी नो इट। तो उसमें आप देखें जो टिकट जनरेट होता था तो हर एंटिटी जो थी वो एंटिटी एक टिकट जनरेट करती थी फॉर द नेक्स्ट कम्युनिकेशन। जो उनके लिए कंपलसरी था कि वो एक की को प्री शेयर करते थे और उसके अकॉर्डिंग जो वो टिकट को रीड आउट कर लेते थे। तो टिकट जिसके लिए होता था वो सिर्फ वही चीज़ ओपन कर सकती थी और वो मॉड्यूल ही था कैरबरोस का, क्लाइंट ओपन नहीं कर सकता था। इसी तरह हमारे पास एक और ऑथेंटिकेशन सर्विस है जो कि X509 है। अच्छा, सिनारियो इसका इस तरह है कि ये आप इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये काम कहाँ पे होता है और यूजेज कहाँ पे है इसका। यूजेज इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आप कोई सर्विसेज एक्सेस करते हो ऑन नेटवर्क, नेटवर्क या इंटरनेट के ऊपर। तो उन सर्विसेज में ऑब्वियस सी बात है कि एक सर्वर चल रहा होता है। अब उस सर्वर पे जब भी आप कनेक्ट करते हो तो जो आप इंफॉर्मेशन सेंड करोगे टू दैट सर्वर वो ऑब्वियस सी बात है कि इनक्रिप्ट होके जाने चाहिए, इन अ सिक्योर मैनर जानी चाहिए ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन हो। तो अब क्या आर्किटेक्चर है कि जिसके थ्रू हम उसको अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकें। तो फोरमोस्ट जो आर्किटेक्चर वो यही है, क्योंकि देखिए हमने सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक आर्किटेक्चर्स पढ़े हुए हैं। तो इसमें हमारे पास जो सिनारियो यूज होता है या जो फीचर यूज होता है वो एसिमेट्रिक बेस्ड क्रिप्टो सिस्टम है। एसिमेट्रिक के लिए कंपलसरी है कि जिस बॉडी को हम भेज रहे हो उसकी पब्लिक की हमारे पास होना लाजमी है। तो अब पब्लिक की को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये एक फ्रेमवर्क है जिसको हम X509 ऑथेंटिकेशन सर्विस कहते हैं। अच्छा, ये पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है। ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि एक प्रोटोकॉल को मेंशन करे। ये पूरा फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क रिलेटेड टू दी ऑथेंटिकेशन। X509 क्यों नाम रखा है वो उसकी डिटेल्स में हम थोड़ी देर तक जाते हैं। तो ऑथेंटिकेशन सर्विस का मतलब ये है कि जितनी भी आपके ऑथेंटिकेशन के प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज एज वेल, तो वो सारा का सारा प्रोटोकॉल डिफाइन होता है इसमें। और जहाँ तक जो आपका यूज़र है वो ऑथेंटिकेट होता है। तो इसको कहते हैं X509 ऑथेंटिकेशन सर्विस। तो ये कंप्लीट फ्रेमवर्क है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं जो कि कंबाइन होती हैं, एक X500 है और एक 9 है। तो X500 एज यू कैन सी राइट हियर कि आपका X500 जो है वो डायरेक्टरी सर्विस है। व्हाट इज डायरेक्टरी सर्वर सर्विस? डायरेक्टरी सर्विस इस तरह है कि आपके पास इट इज़ लाइक अ डायरेक्टरी, जिस तरह आपने डायरेक्टरीज मेंटेन की होती हैं ऑन योर कंप्यूटर्स। तो उसके अंदर डिजिटल सर्टिफिकेट्स मैनेज हो रहे होते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट्स मैनेज हो रहे होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डिजिटल सर्टिफिकेट? डिजिटल सर्टिफिकेट बेसिकली इट कंसिस्ट योर पब्लिक की, योर और सर्वर्स पब्लिक की। अब शुरू में जिस तरह मैंने आपको सिनारियो बताया था कि आपने एक सर्वर को एक्सेस करना है। इन ऑर्डर टू एक्सेस द सर्वर यू नीड टू हैव अ पब्लिक की ऑफ दैट सर्वर, क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे वो इनक्रिप्ट होकर जानी चाहिए और उसको डीक्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ सर्वर को करना चाहिए। तो इस केस में सर्वर की पब्लिक की आपके पास होनी चाहिए। अब वो सर्वर की पब्लिक की आप तक पहुंचती किस तरह? वो पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे X509 जो है ऑथेंटिकेशन सर्विस ये एक्चुअली डील करता है सर्टिफिकेट से। और वो सर्टिफिकेट्स मैनेज कहाँ पे होते हैं? वो X500 डायरेक्टरी के अंदर मैनेज हो रहे होते हैं। अब मैनेज कौन करता है? वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है। ठीक है, ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है कि इसको मैनेज कर रहा होता है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क चलाने वाला कौन है? जो आपका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है। मैनेज भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, फिर उसके बाद ऑथेंटिकेट भी करता है। सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से रिलेटेड हो रही होती है। लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन उसकी देखें, जब प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल तो दोनों एंड पे हो सकता है कि आपका क्लाइंट है, क्लाइंट ऑथेंटिकेट कर सकता है, सर्वर ऑथेंटिकेट कर सकता है। लेकिन जो मेन मैनेजमेंट है ऑफ द सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट में क्या है? पब्लिक की है। अभी थोड़ी देर तक मैं आपको जो फिजिकल सर्टिफिकेट भी बताऊंगा जो कि आपकी विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल हुए होते हैं।
we'll see a lot of certificates, और उन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट को भी हम डिस्कस करेंगे कि उस फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ये सारे सर्टिफिकेट मैनेज करती है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, और वो अपनी उसने एक डायरेक्टरी मेंटेन की होती है जहाँ पे स्टोर किए होते हैं सर्टिफिकेट। अब देखें, देयर आर मिलियन ऑफ यूजर्स जिनके सर्टिफिकेट जिनको वो उसने इशू किए होते हैं, और वो सारों का डाटाबेस अपने पास रखता है, और वो किस डायरेक्टरी में रखेगा, X500 डायरेक्टरी में रखेगा। सो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स मेंटेन यूजर इंफॉर्मेशन डाटाबेस, होते ही बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेसिकली। the word distributed is they are not on a central location, they are dispersed everywhere. तो अब जो भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होगी उसने अपना अलग से मैनेज किया होता है, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। डिफाइन अ फ्रेमवर्क फॉर ऑथेंटिकेशन सर्विस। अब ये देखिए फ्रेमवर्क क्या होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क एक कंप्लीट सिस्टम है। व्हेन वी टॉक अबाउट अ फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क में पूरे पूरे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं कि यूज़र इंटरेक्ट कैसे करेगा, यूज़र सर्विस जो सर्टिफिकेट है उसको एक्वायर कैसे करेगा, यूज़र ऑथेंटिकेट कैसे होगा, सर्टिफिकेट्स को हम रिवोक कैसे करेंगे। तो ये पूरा फ्रेमवर्क डिफाइन है, पूरा का पूरा सिस्टम। तो यहाँ पे कहता है कि फ्रेमवर्क किस चीज़ का है, ऑथेंटिकेशन सर्विसेज का है। अब ऑथेंटिकेशन सर्विसेज में सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मैं गिनवा चुका हूँ आपको। डायरेक्टरी में स्टोर अ पब्लिक की सर्टिफिकेट, यूजली X500 डायरेक्टरी की बात करें, और ऑथेंटिकेशन सर्विस के अंदर डायरेक्टरीज भी मैनेज हो रही होती हैं। अब उन डायरेक्टरीज के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है वो मैनेज हो रहा होता है। कंटेन्स अ पब्लिक की ऑफ द यूजर्स साइंड बाय द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें ये वही सिनारियो है कि आप जब एक एक्वायर करते हो सर्टिफिकेट ऑफ अ सर्वर, तो आप सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को कांटेक्ट करते हो, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने अपने पास सर्टिफिकेट्स मैनेज किए होते हैं, ठीक है। अब ये अलग से आर्किटेक्चर हो सकता है कि जो सर्वर है उसके पास भी एक डायरेक्टरी हो सकती है अपने सर्वर्स की, तो आप सर्वर के थ्रू भी एक्वायर कर सकते हो, अपनी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो भी आपको डिलीवर कर सकती है सर्टिफिकेट को। अब उस सर्टिफिकेट के अंदर है क्या चीज़, उस सर्टिफिकेट के अंदर पब्लिक की है उस सर्वर की, ठीक है, उस सर्वर की पब्लिक की है। अब क्योंकि आपने उस पब्लिक की के थ्रू इनक्रिप्ट करोगे, अगर आपको अगर रिकॉल करें आर्किटेक्चर एसिमेट्रिक का, कि आप जो जिसको सेंड कर रहे होते हो ना, दैट मीन्स कि जो रिसीवर होता है, रिसीवर की पब्लिक की आपके पास होनी चाहिए, सो दैट यू कैन इनक्रिप्ट और उसको डीक्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ रिसीवर कर सके, बाकी कोई ना कर सके। तो इसलिए रिसीवर की पब्लिक की होनी चाहिए। सो हमारे सिनारियो में क्या है, जो आपका सर्वर है वो एक्चुअली आपका रिसीवर है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से सेंड होके सर्वर तक जाती है, तो सर्वर की पब्लिक की आप तक पहुँचती है किसी तरीके से। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, फॉर एग्जांपल यू आर अप्लाइंग फॉर एडमिशन इन यूरोप, तो यूरोप के जो सर्वर है उसमें आपने जो फॉर्म फिल करोगे वो आपकी तरफ से डाटा जाएगा टुवर्ड अ सर्वर, तो उसको हमने सिक्योर करना होता है, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, वट एवर द अटैचमेंट्स यू विल बी डूइंग, तो वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। सो इन दैट केस यू नीड टू हैव अ पब्लिक की ऑफ द सर्वर, तो वो सर्टिफिकेट की फॉर्म में आप तक डिलीवर होता है। तो कहता है पब्लिक की ऑफ यूजर साइंड बाय द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। अच्छा, अब साइन क्यों होती है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का, अब पर्पस ये है कि जब आप तक पब्लिक की आएगी तो कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम इसमें ट्रस्ट कर सकें इस की पे, कि ये वाकई उस सर्वर की है। तो वो जो हमें बेसिकली प्रोवाइड करता है ऑथेंटिसिटी, वो हमें सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करेगी। ओके, तो अब जब ऑथेंटिसिटी आ जाती है आपके पास, तो उसमें इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट आएगी, उस सर्टिफिकेट को वो साइन करेगा। जब सिग्नेचर अप्लाई हो जाता है बाय दैट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, देन यू ट्रस्ट दैट सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट के अंदर है क्या, उस सर्टिफिकेट के अंदर पब्लिक की है। ऑल्सो डिफाइंस द ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। इन एडिशन टू इट, ये ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल भी डिफाइन करता है। अच्छा, एक जनरल सा क्वेश्चन है, डिफरेंस क्या होता है प्रोटोकॉल और जो आपका एल्गोरिदम है। ये जो है ये डिफाइन करता है ऑथेंटिकेशन के प्रोटोकॉल्स को। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोटोकॉल, दैट मींस कि आपका कंप्लीट डिटेल्स जो है वो इसमें आएंगी प्रोटोकॉल की, कि आपको पूरे सेट ऑफ प्रोसीजर्स बताएगा, रूल्स बताएगा कि एक यूजर कैसे ऑथेंटिकेट होगा, और एवरीथिंग। यूजेस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी,
एंड डिजिटल सर्टिफिकेट एंड डिजिटल सिग्नेचर। तो इसमें जो हमारे पास जो बेसिकली क्रिप्टो सिस्टम यूज़ हो रहा होता है ना, वो पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स है। पब्लिक की में कि जो इसकी प्राइवेट और पब्लिक की दोनों से होती हैं, और उन दोनों में जो आपके पब्लिक है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। वैसे मैंने एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा था आपका सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में। सिमेट्रिक वही है आपका जो कॉमन की वाला है, और एसिमेट्रिक आपका पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स है। तो उसका ड्रॉबैक्स पूछे थे तो मेजॉरिटी ने उसको ठीक नहीं लिखा, कुछ ने ठीक लिखा भी है। तो ड्रॉबैक्स उसमें यही थे कि सिमेट्रिक स्लोअर था, और वो उसका ड्रॉबैक था। एसिमेट्रिक का ये सॉरी, एसिमेट्रिक स्लोअर था, और ये इसका ड्रॉबैक है। और सिमेट्रिक का ड्रॉबैक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की, ठीक है, या ऑथेंटिसिटी का मसला आता था उसमें। तो ये एक दूसरे को ओवरकम करते हैं। तो हमारा जो मेनली पर्पस ये होता है कि एसिमेट्रिक को हम सिमेट्रिक कीज की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं। वंस सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फिर रेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन हम पब्लिक की के थ्रू सॉरी सिमेट्रिक की के थ्रू जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसमें कहता है कि ये जो है ना ऑथेंटिकेशन सर्विसेज X509, ये इसमें एल्गोरिदम्स जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। यूज तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी करता है, और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर के बहुत ज्यादा हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, जिसमें हमने RSA एक पढ़ा है, जिसमें दो कीज होती हैं। और इसमें भी ये कहता है कि RSA जो है वो रिकमेंडेड है। लेकिन पब्लिक की वो तो क्रिप्टो सिस्टम्स है, वो एक एल्गोरिदम नहीं है पब्लिक की का, ये याद रखिएगा। पब्लिक की जो है वो एल्गोरिदम नहीं है, RSA एल्गोरिदम है वो। और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से बिलोंग कर रहा होता है। इसी तरह सिमेट्रिक के भी बहुत ज्यादा बेताशा एल्गोरिदम्स है, जो कि बिलोंग करते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम से। ओके, X509 सर्टिफिकेट्स आर वाइडली यूज्ड, जो कि करंटली यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, अब ये एक आर्किटेक्चर है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये एक सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट किस तरह फॉर्म होता है, और फील्ड्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, और इसका यूजेज क्या है। नो, एज यू कैन सी कि ये हमारे पास एक सर्टिफिकेट है। दिस सर्टिफिकेट बेसिकली विल बी जनरेटेड बाय द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। अब आर्किटेक्चर आपने ये ध्यान में रखना है X509 वाला, कि सर्टिफिकेट हमेशा जनरेट होगा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की तरफ से, ठीक है। और सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो क्लाइंट होगा उसका, उसके अगेंस्ट एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू करती है। अब उस सर्टिफिकेट को यूजुअली ट्रस्ट डेवलप करने के लिए इस सर्टिफिकेट को साइन होना चाहिए बाय द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। तो ये वो आर्किटेक्चर है सिग्नेचर का, जिसके थ्रू ट्रस्ट डेवलप होता है। अब देखें, उसने एक प्रिपेयर किया सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट के अंदर क्या है, वो हम बाद में नेक्स्ट स्लाइड में जाके इसको डिस्कस करेंगे। अनसाइंड सर्टिफिकेट कंटेन्स यूजर आईडी, यूजर्स पब्लिक की। तो मेन इसकी जो कंपोनेंट होता है सर्टिफिकेट का, दैट इज द पब्लिक की। वो पब्लिक की ऑफ द यूजर है, वो इसके अंदर कंटेन होती है। अब इस पूरे सर्टिफिकेट को यूजुअली हम उसका हैश जनरेट करते हैं। अच्छा, नो, द क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज हैश। हैश और इंक्रिप्शन में डिफरेंस है दोनों में। प्रोसेसेस एक तरह के हो सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्रिप्टोग्राफी या जो बेसिकली इंक्रिप्शन का रिवर्स पॉसिबल होता है। इंक्रिप्शन से हम एक टेक्स्ट जो प्लेन होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द इनकोडेड फॉर्म। हैश भी इनकोडेड फॉर्म में ही होता है, लेकिन इंक्रिप्शन के अंदर रिवर्स पॉसिबल होता है कि हम उस इनकोडेड जो डाटा है उसको सर रिवर्स करके प्लेन टेक्स्ट के अंदर ले आ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है? सर ये वीडियो रिकॉर्ड कर लें सर, वो ऑफलाइन पे सुनने के लिए। मेरे पास हो रही है रिकॉर्ड, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है सर। वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। इसको मैं या यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आपको एक उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। आपके सेक्शन की अलग वीडियोस होंगी, दूसरे सेक्शन की अलग होंगी, क्योंकि आपकी वो जो क्लास मिस हुई थी, आप थोड़ा पीछे रह गए हैं, और वो आपसे आगे हैं। तो पैरेलली ना मैं आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा दोनों कंटेंट्स की। ओके, तो अब जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था बिटवीन हैश और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में। देखिए, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में भी प्रोसेस जो होता है उसमें आपको एक प्रोसेस के थ्रू प्लेन टेक्स्ट प्रोवाइड करते हो, और जो रिजल्टेंट टेक्स्ट जनरेट हो रहा होता है वो हो रहा होता है आपका अ, जो इनकोडेड फॉर्म है। अब इंक्रिप्शन से इनकोडेड फॉर्म होती है, इनकोड को हम डिकोड कर सकते हैं,
और उस प्रोसेस को हम यूजुअली डिक्रिप्शन कहते हैं, तो वो दोबारा प्लेन टेक्स्ट में आ जाता है। हैश की प्रॉपर्टी ये होती है, हैश के मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के अलग से एल्गोरिदम्स हैं। जो हैश के एल्गोरिदम्स हैं, उसका हैश की प्रॉपर्टी ये है कि आप एक प्लेन टेक्स्ट को जनरेट करते हो, उसके बाद उस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हो इनटू द एन्कोडेड फॉर्म, ठीक है? अब वो डिकोड नहीं हो सकती, तो अब फिर फ़ायदा क्या हुआ इसको डिकोड नहीं हो क्यों नहीं हो सकता तो? तो हैश बेसिकली इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, जो कि यूज़ होती है फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ द डाटा। ये याद रखना है आपने। ऑथेंटिकेशन ऑफ द यूज़र तो आपने पढ़ा है, लेकिन ऑथेंटिकेशन ऑफ द डाटा। अब डाटा की ऑथेंटिकेशन क्या है कि ये डाटा कहीं मॉडिफाई तो नहीं हुआ। ये सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ हो रहा होता है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि नेटवर्क्स के अंदर एक लेयर 2 के ऊपर एक मैकेनिज़्म यूज़ होता है जिसके थ्रू वो डाटा के अंदर एरर्स को आइडेंटिफाई करता है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डाटा कहीं चेंज तो नहीं हो गया, ठीक है? उसको बेसिकली कहते हैं फ्रेम चेक सीक्वेंस, एफसीएस। वो तो है नेटवर्क का पार्ट। लेकिन जब हम सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ करते हैं तो सिक्योरिटी में डेफिनेटली उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट हो जाता है, वो नेटवर्क बेस पे नहीं होता। वो आपका कम्युनिकेशन कहीं और भी यूज़ हो सकती है। वो आपके ज़रूरी नहीं है नेटवर्क के ऊपर जा रहा हो, वो आपका सिंगल सिस्टम के ऊपर भी सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म अप्लाई हो सकता है। तो वहाँ पे जो चीज़ यूज़ होती है वो आपके हैशेस यूज़ होते हैं। ये हैश की प्रॉपर्टी है। हैश की प्रॉपर्टी ये है कि मैंने आपसे कहा है कि डाटा की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए यूज़ होती है। अब एग्ज़ाम्पल क्या है हैश की? इस पे मैं बाद में आऊँ क्योंकि पहले आपको हैश का पता होना चाहिए, जो कांसेप्ट है। हैश का वैसे एल्गोरिदम जो है वो जो पॉपुलर है वो एसएचए है। शा भी कहते हैं इसको, एसएचए सिक्योर हैश एल्गोरिदम। इसका वर्जन 3 4 आजकल आया हुआ है, 2 3 4 जो कि करंटली यूज़ हो रहे होते हैं, 1 ऑब्सोलीट हो चुका है। अच्छा, अब यूसेज इसका वहाँ पे बनता है कि जहाँ पे आपने डाटा की ऑथेंटिसिटी चाहिए। अब ऑथेंटिसिटी क्या होती है कि डाटा कहीं अल्टर तो नहीं हुआ या डाटा करेक्ट है या नहीं है, ठीक है? तो यूसेज इसका ये है कि जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक एप्लीकेशन बनाते हो वेब की, उसमें एक मॉड्यूल रखा है साइन अप का मॉड्यूल। साइन अप में यूज़र अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड करता है और आप उसको स्टोर कर लेते हो। अब एक जो कन्वेंशनल मैकेनिज़्म है ना, वो इस तरह है कि आप उसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो एज़ इट इज़ डेटाबेस के अंदर रख दो, जो कि एक्चुअली रिकमेंडेड नहीं है ड्यू टू द करंट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। क्योंकि अगर आपका डेटाबेस कंप्रोमाइज़ हो जाता है या सिस्टम या आपके सिस्टम में कोई हैकर या अटैकर जो है वो पेनिट्रेट करके एंटर हो जाता है आपके सिस्टम में, तो वो आपके फिर डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकता है और डेटाबेस के अंदर जितने भी पासवर्ड्स हैं वो उनको वो स्टील कर सकता है। तो ये पुअर प्रैक्टिस है कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड को एज़ इट इज़ जो है वो मेंटेन करो इन योर डेटाबेस। तो होता क्या है कि आप उनका हैश जो है वो कंप्यूट करके वो सेव करते हो, क्योंकि हैश जो है वो डीहैश हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें इतने मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स और इस तरह के प्रोसीजर्स अप्लाई हुए होते हैं कि वो उसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है और उसको वो नहीं रिवर्स कर सकते। तो अब फ़ायदा क्या हुआ फिर हैश रखने का? और मैकेनिज़्म किस तरह वर्क करता है? मैकेनिज़्म इस तरह चलता है कि जब आपका उसने हैश मेंटेन किया हुआ है, जब आप दोबारा सेम यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करते हो, तो उसका हैश कंप्यूट होगा, एल्गोरिदम हैश का वो सेम है और जो उसमें इनपुट्स आ रही होती हैं, वो सेम हो रही होती हैं, तो वो सेम हैश जनरेट होता है हमेशा। अब हैश की प्रॉपर्टी ये है कि आप एक अल्फ़ाबेट भी जो है ना, वो अगर स्मॉल से कैपिटल में कर दो ना, तो टोटली हैश का फेस चेंज हो जाता है या हैश जो है वो उसकी वैल्यू सारी चेंज हो जाती है। सिर्फ ये नहीं कि एक चेंज आएगा स्मॉल छोटा सा, वो पूरा हैश जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हैश जनरेट हुआ था 5321, तो आपने जो एक वैल्यू चेंज जनरेट की है और या चेंज की है, सिर्फ एक कैप्स लॉग ऑन कर दिया है सिर्फ एक अल्फाबेट के लिए, बाकी बेशक उसी तरह ही है। तो टोटली हैश 10 20 15 फॉर एग्जांपल इस तरह वो जनरेट कर देगा, तो टोटल चेंज हो जाता है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि अच्छी प्रॉपर्टी है। तो हैश जब आप दोबारा प्रोवाइड करते हो ना यूजर नेम पासवर्ड, तो उसका वो हैश कंप्यूट करता है। जब वो हैश हैश से मैच फिर करता है आपके यूजर आईडी के अगेंस्ट, तो अगर तो वो मैच कर जाए तो वो आपको करेक्ट करके आपको लॉगिन कर देता है। ये एक नॉर्मली मैकेनिज्म है, जो एक एप्लीकेशन है जो कि यूज़ होती है अभी करंटली। नई जो एप्लीकेशंस बनती हैं वेब की या जहाँ पे भी आपका यूज़र नेम्स और ये पासवर्ड मेंटेन होते हैं। ये गूगल को भी आपने देखा होगा कि जब आप पासवर्ड रिकवरी करते हो तो वो कभी भी आपको पासवर्ड सेंड नहीं करता।
कुछ हैं वेबसाइट्स जो कि आपको पासवर्ड सेंड कर देती हैं। दैट मीन्स कि उन्होंने आपका पासवर्ड प्लेन में सेव किया हुआ है, जो कि अच्छा वो रिकमेंडेड सिस्टम नहीं है। उनकी सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है अगर उस पे पेनिट्रेट करे तो। लेकिन गूगल जो है वो आपके प्लेन टेक्स्ट में नहीं कभी भी पासवर्ड सेव करता, वो आपके हैशेस मेंटेन कर रहा होता है। इसलिए जब आप रिकवरी करते हो ना अपने अकाउंट की, तो वो कभी भी आपको पासवर्ड मेल नहीं करता। वो आपको स्टेप्स प्रोवाइड करता है, कुछ वो आपको पहले ऑथेंटिकेट करेगा फ्रॉम द डिफरेंट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। फिर उसके बाद जब आप ऑथेंटिकेट हो जाते हो तो वो आपको दोबारा एक और इंटरफेस देता है ताकि आप नया पासवर्ड सेट कर लो, और वो उसके अगेंस्ट हैश जनरेट करेगा और फिर वो अपडेट कर देगा आपके प्रीवियस हैश को। तो दूसरी एग्जांपल इसकी ये है, आपका विंडोज़ का ये सिस्टम है जो जो विंडोज़ के ऊपर आप पासवर्ड लगाते हो ना, तो ये भी बैक एंड पे हैश जनरेट करके सेव कर लेता है। तो इस विंडोज़ का भी कभी आप रिकवर नहीं कर सकते पासवर्ड, ठीक है? क्योंकि उसने हैश मेंटेन किया होता है। तो उसके लिए अगर वो चीज़ है तो आपको वो कंप्लीटली यूज़र को वो डिलीट करना होता है थ्रू सम मैकेनिज़्म, और आपको उसका या पासवर्ड जो है वो चेंज करना होता है। इवन यू कैन एक्सेस दैट फाइल एज़ वेल जहाँ पे उसने वो हैश मेंटेन किया होता है। आप बूट करो सिस्टम को और बायोस में जाके आप अपनी हार्ड डिस्क के अंदर उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। विंडोज़ फ़ोल्डर के अंदर वो फाइल मेंटेन हो रही होती है। आई डोंट रिमेंबर द एग्ज़ैक्टली द नेम ऑफ दैट फाइल, बट यू कैन एक्सप्लोर इट। तो ये है जी प्रॉपर्टीज़ हैश की। अब हैश यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा होता है? हैश का मैंने आपको बताया है, जब भी यूज़ हो तो वो डाटा की ऑथेंटिसिटी चेक करता है कि डाटा करेक्ट है या नहीं है। अब जो आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है ना, इस सर्टिफिकेट को वो उसका हैश कंप्यूट करता है। तो हैश हैज़ बीन जनरेटेड। अब इस हैश को एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम में प्रोवाइड करता है अलोंग विद द सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज प्राइवेट की। अब जब प्राइवेट की अप्लाई हुई है तो दैट मीन्स कि इसको वो डिजिटली साइन कर रहा है। हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि आपके पास सर्टिफिकेट होते हैं और उस सर्टिफिकेट को वो डिजिटली साइन करता है। तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर अप्लाई हो गया विद दैट की, और ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कर रही होती है हैश को। अब वो जो आपका साइंड हैश होता है ना, वो अपेंड करता है सर्टिफिकेट के साथ और ये प्रोवाइड कर सकता है। अब यूजर क्या करेगा? यूजर ने अगर इस सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है ना, तो ये जो ऊपर वाला सर्टिफिकेट है इसका अगेन हैश कंप्यूट करेगा, क्योंकि हैश स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है, कोई भी यूज कर सकता है। और फिर उसके बाद इसको वेरीफाई करेगा इसका डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, जब उस पर की अप्लाई होगी तो दैट मीन्स कि वो हैश ठीक है। और ऊपर वाले को ओपन सेंड कर रहा है, वो देखें इसको इनक्रिप्ट नहीं कर रहा। और ये जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट के अंदर सिर्फ पब्लिक की है, और वो इस सर्टिफिकेट का दोबारा से हैश कंप्यूट करता है और इसको साइन चेक करने के बाद दोनों हैशेस को कंपेयर करता है। अगर तो हैशेस मैच कर जाएं दैट मीन्स कि ये ऊपर वाला जो सर्टिफिकेट है ये करेक्ट है और इसके अंदर पब्लिक की जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो जो साइंड हैश था उसके साथ वो मैच कर गया। अच्छा, अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि यूजर अगर ये चेंज कर दे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, तो ये सक्सेसफुल हो सकता है अटैक? आप आंसर करें जरा। सिर्फ ऊपर सर्टिफिकेट उसने चेंज कर दिया, ठीक है, नीचे उसी क्योंकि नीचे तो वो चेंज नहीं कर सकता, वो तो सिग्नेचर वो अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राइवेट की से साइन हुआ होता है और प्राइवेट की किसी के पास है नहीं। तो इस केस में वो उसको किसी और की पब्लिक की नहीं प्रोवाइड कर सकता। अच्छा, आप देखें पब्लिक की अगर कोई और आ जाए ना, आप अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपको कि एफ की पब्लिक की ये है, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन वो पब्लिक की एक्चुअली मैंने जनरेट की होती है। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन भेजोगे एफ पे, उस पब्लिक की के थ्रू मैं रीड कर सकता हूँ क्योंकि वो मैंने जनरेट की होती है। उसके अगेंस्ट प्राइवेट की मेरे पास होती है, तो आपके डाटा को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक होता है। तो अब पब्लिक की जो आ गई है यहाँ पे, तो वो अगर उसको मलिशियस पब्लिक की दे देता है या फॉल्स पब्लिक की दे सकता है, तो इस आर्किटेक्चर का कोई ड्रॉबैक है आपके अकॉर्डिंग कि उसको कर सकता है चेंज पब्लिक की कोई सर्टिफिकेट के अंदर? बताएं जी आंसर, एनीवन? बोले भी। जब ये आपके पास रिसीव होगा ना, तो इसको आपने एक आपने सिग्नेचर वेरीफाई करेंगे, फिर आपने इसका हैश दोबारा जनरेट करना है ऊपर वाले पार्ट का, और उस हैश को और जो रिसीव्ड हैश हुआ है दोनों को कंपेयर करना है। जब कंपैरिजन होगा तो वहां पे पकड़ा जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे चेंज होगा दोनों का हैश ही नहीं मैच करेगा,
तो दैट मीन्स कि ऊपर वाला पार्ट चेंज हुआ हुआ, जो सेंड किया था सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने वो कुछ और है, और यहाँ पे जो रिसीव हुआ है सर्टिफिकेट वो कुछ और है, ठीक है। तो इन दैट केस ये जो है वो फॉर्जरी पकड़ी जा सकती है यहाँ पे। यू गॉट एन आइडिया। अदरवाइज जो है वो ये ऑथेंटिकेट ही नहीं होगा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की की से। ओके, अब सर्टिफिकेट का जो है वो आर्किटेक्चर किस तरह का है वो मैं आपको दिखाता हूँ, सर्टिफिकेट का आर्किटेक्चर कैसे होता है। ये उसकी फील्ड्स हैं जिसमें एज यू कैन सी वर्जन है, सीरियल नंबर है, सिग्नेचर है, इशूअर है, पीरियड ऑफ वैलिडिटी है, सब्जेक्ट है, और यूनिक आइडेंटिफायर। तो फिजिकली मैं आपको अभी दिखाता हूँ सर्टिफिकेट, देन यू विल गेट एन आइडिया कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता भी है और कैसे होता है। वो ज़रा अभी ज़रा वेट करें। तो यहाँ पे जब इस टैब के अंदर है ना, इस टैब में आपकी जितनी भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड है वो चीज़ है। तो इधर मैं आता हूँ सिक्योरिटी टैब के अंदर। सिक्योरिटी का जो फील्ड है, यहाँ पे आपके पास होंगे मैनेज सर्टिफिकेट्स, एज यू कैन सी राइट हियर, नजर आ रहा है? जी सर। ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड हैं आपके पास, या जो जो वेबसाइट्स आपने एक्सेस की हैं आज तक, उनके डिजिटल सर्टिफिकेट यहाँ पे। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो में जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो पड़े हुए हैं। ये पर्सनल सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आपके हैं। आपके क्या होंगे, ये जो आपके अकॉर्डिंग जो आपकी एप्लीकेशंस इंस्टॉल हुई हैं ना, ये उनके सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर कोई भी आपको एक मलिशियस किस्म का सर्टिफिकेट नज़र आता है ना, तो वो आप उसको रिमूव कर सकते हो, क्योंकि कोई मलिशियस एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सेव कर सकती है अपनी पब्लिक की। अब यहाँ पे ये देखें, इसका एक नंबर ऐसा है जो कि एक सस्पिशियस सा लगता है, लेकिन जब आप उसकी डिटेल्स में जाओगे ना, फ्रेंडली नेम माइक्रोसॉफ्ट योर फोन, ठीक है, और ये एमएस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस का है ये, ठीक है। अगर तो वो आप एक्सेस यूज करते हो, वो इसके थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन को बाइंड करके वो सेंड करता है। यू कैन रिमूव देम और वट एवर, लेकिन ये जब रिमूव करोगे तो इसके बाद जिन एप्लीकेशन या सर्वर्स को आप एक्सेस करोगे तो वो नहीं हो सकते, ठीक है, वो यूज नहीं हो सकेंगे। तो यू कैन रिमूव देम फ्रॉम हियर। अच्छा, इसमें आप यहाँ पे आए ना, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज, तो ये सारी सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज के सर्टिफिकेट आपके पास पड़े हुए हैं। ये जो अभी हम बात कर रहे थे, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो साइन करके भेजेगी, तो उस सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की पहले तो बात है हमारे पास की होनी चाहिए। वो है ना कि अगर देखें FUI जो है वो ले रहा है सर्विसेज, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कहते हैं कि कोमोडो की है। कोमोडो एक एंटीवायरस प्रोवाइड करता है, तो कोमोडो की हम कहते हैं कि फाउंडेशन यूनिवर्सिटी ने उससे सर्टिफिकेट लिया हुआ है। अब जब वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा ना आपको, या जहाँ से भी डाउनलोड होके आएगा आपके पास, तो आपने पहले उसको वेरीफाई करना है सर्टिफिकेट को, वैलिडिटी। वो वैलिडिटी किस से चेक होगी? कोमोडो की से चेक होगी। तो कोमोडो की कहाँ से आएगी? वो यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज की उसके पास आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। अभी देखिए, जितनी भी मशहूर जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज है ना, उनके यहाँ पे आपके पास उनकी पब्लिक कीज पड़ी हुई हैं, सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज की, और देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज एग्जिस्ट हियर, जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। अगर मैं इसकी कोमोडो की जाऊँ ना सर्टिफिकेट पे, तो ये एक ओपन हुआ है सर्टिफिकेट, इसमें उसकी डिटेल्स दी हुई हैं सारी, और इसकी एक वैलिडिटी है, इस पे हम अभी बात करेंगे कि ये कब से कब तक जो है ये वैलिड है। ये फरवरी 2014 से लेकर फरवरी 2029 तक ये इसकी वैलिडिटी है। इसके बाद ये सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा। अब सर्टिफिकेट के अंदर होता क्या है, अब सर्टिफिकेट की डिटेल्स में मैं जाऊँ ना, ये सारी डिटेल्स आ गई जो मैंने अभी आपको एक स्लाइड में दिखाई थी। वर्जन, सीरियल नंबर, एल्गोरिथम कौन सा यूज हुआ है, इशूअर कौन है, जिसने इसको इशू किया हुआ है सर्टिफिकेट को, वैलिडिटी क्या है उसकी, सब्जेक्ट क्या है। ये आ गया पब्लिक की, नजर आ रहा है आपको? ये सारी पब्लिक की है, और इस पब्लिक की देखें उसकी लेंथ जरा चेक करें, 2048 बिट्स है। हम 1024 बिट्स को हम सर्टिफिकेट को जो RSA एल्गोरिथम के अंदर हमने देखा था कि अब ये 204 बिट्स हैं। दैट मीन्स कि ये जो की है इसकी फोर्जरी नहीं बन सकती, ठीक है, अगर हम इस पर ब्रूट फोर्स अटैक अप्लाई करें।
बहुत ज़्यादा ये होगा अनटिल अनलेस हम फिजिकली स्टील कर लें इसकी प्राइवेट की। ये पब्लिक की है जो कि हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर पड़ी हुई है। इसके साथ इसके और भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे कि और क्या क्या पैरामीटर्स हैं और ये फील्ड्स हैं क्या क्या यूज़ हो रही होती है। तो ये एक सर्टिफिकेट है जो कि फिजिकली पड़ा हुआ है। अब ये सर्टिफिकेट का पाथ है जहाँ पे पड़ा हुआ है जो भी। अच्छा, उसके बाद है ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज। ये रूट सर्टिफिकेट्स हैं जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं, जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट है वेरी साइन की, ठीक है। ये वो ये रूट जो पे अभी हम आएंगे सर्टिफिकेशन हायरार्कीज के ऊपर, तो हायरार्कीज के अंदर हम ये उसके पाथ्स वगैरह वो डिस्कस करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि ये फिजिकली सर्टिफिकेट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो जब भी आप जाओगे किसी भी उस पे सर्वर पे, उस सर्वर को जब एक्सेस करोगे तो उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास आएगा। उस सर्टिफिकेट का साइन करती है एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, और ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज पड़ी हुई हैं, इनकी पब्लिक की आपके पास पड़ी है, इनके थ्रू आप उनको वेरीफाई कर देते हो। क्योंकि जो भी सर्वर आप एक्सेस करोगे ना, वो सर्वर आपको डिलीवर कर देता है अपना सर्टिफिकेट। तो आप उस सर्टिफिकेट को वैलिडेट करते हो। वैलिडेट करोगे बाय यूजिंग द की, जो कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के, जो कि आपके पास ऑलरेडी विंडोज के अंदर लिस्ट हुए हैं। अच्छा, अब सिनारियो इस तरह है कि अगर तो एक ऐसा सर्वर है जिसने इनसे सर्विसेज नहीं ली हुई, इन सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज से उसका सर्टिफिकेट साइन नहीं हुआ हुआ, उसने खुद से साइन किया, तो उस केस में जब आप उस सर्वर को एक्सेस करोगे ना, तो आपका एक सिस्टम है वो उसकी एक्सेप्शन रेज करेगा, वो एक्सेप्शन रेज कर देता। अब जब एक्सेप्शन रेज होती है तो उस केस में वो आपसे कहता है कि ये एक अनट्रस्टेड सोर्स की तरफ से आ रहा है। क्योंकि वो अनट्रस्टेड उसको इसलिए कह रहा है क्योंकि जिससे वो सर्टिफिकेट जो है वो साइन हुआ हुआ है, वो अथॉरिटी आपकी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। अब वो मोस्ट प्रोबेबली वो यूनिवर्सिटी है, वो उसको साइन करके भेज रही है। जब आपको अश्योर हो जाए कि ये वाकई ट्रस्टेड है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है, आप अप्लाई कर रहे हो एडमिशन के बाद, तो उस केस में आप उसको फिर एक विंडो के ऊपर, यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर ही आपका एक ऐड एक्सेप्शन का बटन आएगा। जब आप उसको क्लिक करोगे तो वो कहेगा कि आप अलाउ करते हो उसको डाउनलोड करना। फिर आप उसको अलाउ कर सकते हो परमानेंटली सर्टिफिकेट को, या टेम्परेरीली। टेम्परेरीली करोगे तो जब भी उस सर्वर को एक्सेस करोगे तो वो बार बार आपको ये सिक्योरिटी अलर्ट जनरेट करेगा, आपका जो ब्राउजर है। तो अगर परमानेंटली करोगे फिर वो दोबारा आपसे नहीं पूछता, वो परमानेंटली उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे सेव कर लेगा आपके सिस्टम के ऊपर, ठीक है। या इस पे अपडेट कर देगा अपनी जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की लिस्ट। तो इस तरह ये चल रहे होते हैं आपके सर्टिफिकेट। आइडिया हुआ है जी? अच्छा, अब इस ठीक हो गया। अब इसकी फील्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। फील्ड्स में देखें, ये बेटर रिप्रेजेंटेशन है X509 सर्टिफिकेट की, ये हमने अभी देखी है, फिजिकली आपने देख ली है सर्टिफिकेट की फील्ड्स को। वर्जन आता है, वर्जन में वो बताता है कि इसका वर्जन कौन सा है। फिर उसके बाद उसका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है, क्योंकि जो भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी इशू करती है सर्टिफिकेट को, तो वो उसका एक सीरियल नंबर मेंटेन करती है। और फिर उसके बाद उसमें एल्गोरिदम्स आ जाएंगे, जितने भी एल्गोरिदम्स हैं। और एल्गोरिदम्स मींस के इसमें जो यूज हो रहे होते हैं ना एल्गोरिदम्स, उसकी डिटेल्स आ जाती है यहाँ पे। ये एंड में हम देखेंगे जो सिग्नेचर के लिए एल्गोरिदम यूज हुआ है, लाइक RSA, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो सा मर्जी एल्गोरिदम यूज कर लो। तो यहाँ पे RSA होगा तो RSA आ जाएगा, और उसका आ जाएगी पैरामीटर्स। पैरामीटर्स हमने पता है N और P और Q और वो चीज होते हैं पैरामीटर्स। इशूअर नेम, सर्टिफिकेट को इशू किसने किया है, ठीक है। फिर उसके बाद है नॉट बिफोर एंड नॉट आफ्टर। ये उसकी वैलिडिटी हमने देखी थी, मैंने आपको बताया था कि हर सर्टिफिकेट की एक वैलिडिटी होती है। उसके बाद वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है। उसके मुख्तलिफ जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो क्यों करते हैं उसको। फिर सब्जेक्ट नेम हो गया। फिर एल्गोरिदम पैरामीटर की है, ये सब्जेक्ट की है, बेसिकली सब्जेक्ट पब्लिक की इंफॉर्मेशन, ये उसके एल्गोरिदम्स आ जाते हैं, पैरामीटर्स आ जाते हैं। फिर इशूअर यूनिक आइडेंटिफायर, जो इशू कर रहा है इस सर्टिफिकेट को, उसका वो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं। फिर सब्जेक्ट यूनिक आइडेंटिफायर है। फिर एक्सटेंशंस, अब देखें इसके 3 वर्जन है। वर्जन 1 जो है वो तो स्टैंडर्ड है, वो फील्ड सारों में कॉमन होगी। वर्जन 2 के अंदर ये इशूअर यूनिक आइडेंटिफायर और सब्जेक्ट यूनिक आइडेंटिफायर, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अभी मेरे ख्याल में हमने जो देखा है वो नहीं था, वर्जन 2 नहीं था। वर्जन 3 क्या होता है, उसमें कुछ एक्सटेंशन की फील्ड्स ओपन रखी हुई है उन्होंने,
कि अगर आपने कुछ और फील्ड्स ऐड करनी है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। और आखिरी पार्ट है जो कि हैश हमने कहा था, जो कि हैश था, ये देखें ऑल वर्जन्स, इसमें ऑल वर्जन जितने भी हैं उन सारों का हैश कंप्यूट होता है और उसको डिजिटली सिग्नेचर वो अप्लाई किया होता है, ये पूरा सर्टिफिकेट फिर बनता है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी पब्लिक की है, ये जो हमने पार्ट इसको एक्सेस किया था। इसी तरह आपके पास CRL मेंटेन करता है। CRL क्या होता है? सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट। अब जो भी बॉडी होती है ना, उस बॉडी ने साथ अपने जो मैनेज किए होते हैं सर्टिफिकेट, उनकी लिस्ट भी मेंटेन की होती है, ठीक है? उस लिस्ट में बेसिकली जो रिवोक होते हैं ना सर्टिफिकेट्स, उन सारों को वो मैनेज करता है। अब इसकी अपना सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट के अपने जो पैरामीटर्स हैं या फील्ड्स हैं, जिसमें एक सिग्नेचर एल्गोरिदम आ गया, वही इश्यूर नेम, अपडेट कब हुआ था, ये लिस्ट अपडेट कब हुई थी और नेक्स्ट अपडेट है। तो पर्पस क्या है सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट की? कि जो सर्टिफिकेट रिवोक हो चुके हैं, ठीक है, उनकी डिटेल्स को अपने पास रखना होता है, सारों को वहाँ पे वो मैनेज करना होता है। और अकॉर्डिंगली क्योंकि इसके मुख्तलिफ पर्पसेस हैं, एक कमर्शियल पर्पस है और एक सिक्योरिटी पर्पस है। कमर्शियल ये होता है कि वो सब्सक्रिप्शन वो रिन्यू करनी पड़ती है, आप जिससे ले रहे हो सर्टिफिकेट, वो कुछ अरसे तक आपको साल का देता है, फॉर एग्जांपल 2 साल का देता है, 3 साल का देता है। उसके बाद आप दोबारा पैसे दोगे उसे और आपको दोबारा जो है वो करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है उसकी सब्सक्रिप्शन को, जिसको डिजिटली साइन करता है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। दूसरा केस है आपका सिक्योरिटी रीजन, कि अगर की कंप्रोमाइज हो गई है, चाहे आपकी की कंप्रोमाइज हुई है या सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की कंप्रोमाइज है, तो उस केस में भी ये सर्टिफिकेट को रिवोक कर लिया जाता है। और ये वो जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो अपने पास इस लिस्ट के अंदर उसको वो मैनेज कर लेता है। ठीक है जी। फिर आता है आपके पास ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट। सर ये वाली स्लाइड शेयर करना। ये भी, हाँ यार ये बताओ ना, अभी शेयरिंग नहीं हो रही क्योंकि मैं वो आपको ब्राउजर ही डिस्प्ले हो रहा हूँ। ये जितनी भी मैंने बातें की है ना, वो ये स्लाइड है जिसको मैं डिस्कस कर रहा था। ये सर्टिफिकेशन रिकॉर्डेशन लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इससे पहले हमने ये 3 वर्जन डिस्कस किए हैं जो कि आपके इसके यूज हो रहे होते हैं। ठीक है जी।